हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल आर ओरिजिन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए अप्रैल माह के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। इसका सेकेंड पार्ट हम बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे। आप लोग को हम बता दें, सबसे पहले एक न्यूज़ आप लोग के लिए ये है कि जनवरी और फरवरी और प्लस मार्च, ये तीनों माह का करंट अफेयर्स का जो वीडियो होगा वो आपका बहुत ही फटाफट रिवीजन 10-10 मिनट में हम आप लोग के लिए अवेलेबल कराने वाले हैं, ताकि आप लोग अपने रिवीजन को आने वाले एग्ज़ाम के लिए जारी रख सकें। क्योंकि लॉकडाउन के परिस्थितियों के बीच जो है हम अपनी तैयारी को जारी रखें, एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होगा ही। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आज आप लोग के लिए एक संदेश है, कोटा है कि मानव जीवन का संग्राम मनुष्य के भीतर छिपी शक्ति को ही जगाकर जीता जा सकता है। जी हाँ, मानव जीवन का जो संग्राम है वो मनुष्य के भीतर छिपी शक्ति को जगाकर ही जीता जा सकता है। आपके अंदर अपार शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए और खुद को निष्काम कर्म योगी बनाएं और फल की इच्छा ना करें। ठीक है, तो अपने तैयारियों को एक नया आयाम दे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन ये क्या है। पहला है आपका अशफाकुल्ला खान प्रणाली उद्यान जो है कहाँ पे है आपका, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका मतलब उद्यान का नाम रखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर्स अवार्ड किनको दिया गया, तो महेंद्रगिरी पर्वत को दिया गया आपका। और महेंद्रगिरी पर्वत को ही राजा जी नेशनल पार्क, पता है आप लोगों को कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 में किसको दिया गया, तो आपका रजनीकांत जी को दिया गया, आप लोग को पता होगा। ठीक है, उसके बाद वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, ये किन दो देशों के बीच का है, तो भारत और यूएसए के बीच का ये युद्ध अभ्यास है और इसको हिमाचल प्रदेश में इस अभ्यास को किया गया। वज्र प्रहार, इस पे स्टार लगा लेंगे। 51वां दादा साहेब फाल्के पर भी स्टार लगा लेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक 140 है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जेंडर गैप इंडेक्स 2021। और टॉप पर इसमें कौन है, तो सबसे ऊपर है आपका आइसलैंड और सबसे बॉटम यानी कि नीचे कौन है, तो आपका अफगानिस्तान है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली की नई प्रजाति एक महाराष्ट्र में आपका खोजी गई है, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम हिरण्यकेशी है। सॉरी, यहाँ पे हिरण्यकेशी होगा। और ये जानते हैं कौन खोजा है, उद्धव ठाकरे के छोटे लल्ला जो तेजस ठाकरे हैं उन्होंने ही खोजा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में इस मछली की नई प्रजाति का खोज तेजस ठाकरे ने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, शांति का ओग्रो सेना, ठीक है, यहाँ पे सेना होगा, का आयोजन बांग्लादेश में हुआ। और ये शेख हसीना के पापा के जो 100वें बर्थडे था, जिनका मुजीबुर रहमान नाम है, आप लोग को पता होगा, तो उन्हीं के 100वें बर्थडे पर ये शांति अग्रो सेना का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था पूछेगा, तो आपका बांग्लादेश में किया गया था। ठीक है, और क्यों किया गया था, तो वो शेख हसीना के पापा के 100वें बर्थडे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देश का पहला 14 लाइन वाला मतलब 14 लाइन वाला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक मतलब इसको बनाया गया, तो ये आपका दिल्ली से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को बनाया गया, जो 14 लाइन वाला एक्सप्रेसवे है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये कह रहा है कि पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, तो कौन जारी किया पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड, इसको ध्यान में रखेंगे, तो ये गाज़ियाबाद में इसको जारी किया गया। और ये गाज़ियाबाद जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो है वो सबसे प्रदूषित आपका शहर है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश के लिए यूपी वाले ध्यान देंगे, ये यूपी का यदि पूछता है कि सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो आपका गाज़ियाबाद है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ई पंचायत पुरस्कार 2021, स्टार लगा लेंगे एकदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में छप गया है। उत्तर प्रदेश या बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो ई पंचायत पुरस्कार आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये दिया गया। ठीक है, यूपी के एग्जाम के लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च माह का प्लेयर ऑफ द मैच किनको दिया गया,
तो भुवनेश्वर कुमार को, ठीक है। यदि पूछता है जनवरी माह का किनको दिया गया प्लेयर ऑफ द मैच, तो आपका ऋषभ पंत को, तथा फरवरी माह का किनको दिया गया तो आर अश्विन को दिया गया, ठीक है। तो ये तीनों का जनवरी, फरवरी और मार्च का आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जलवायु परिवर्तन कानून लाया गया किस देश के द्वारा, तो आपका न्यूजीलैंड के द्वारा आपका जो जलवायु परिवर्तन कानून लाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीएम ग्राम सड़क योजना में अव्वल रहने वाला जो जिला है वो भारत का कौन सा जिला है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर का उधमपुर जिला जो है इसमें अव्वल रहने वाला जिला है, ठीक है। आप लोग वीडियो को कई बार सुनेंगे तो आपको सुन करके ही याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खंजर युद्ध अभ्यास, ठीक है। खंजर युद्ध अभ्यास ये किनके किसके बीच का है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच का ये युद्ध अभ्यास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म किनको दिया गया, तो पुलग्या, ठीक है, पुलग्या। और ये पुलग्या में किनकी कहानी है, तो इसमें दो बच्चों की कहानी ये इसमें निहित है, ठीक है। तो मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। गोवा के नए राज्यपाल किनको बनाया गया है, देखिए बिल्कुल करंट क्वेश्चन है आपका, तो ये सुनील अरोड़ा जी को बनाया गया है, और कमेंट करके बताएंगे कि इसके पहले सुनील अरोड़ा क्या थे। यूएसए द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, यूएसए द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला मिनी हेलीकॉप्टर कौन सा है, तो याद रखेंगे ये आपका ह्यूमैनिटी, ठीक है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने मंगल ग्रह पर इसको भेजा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त सीईओ, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो सुशील चंद्रा, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किनकी पुस्तक है, तो ये सुरेश रैना जी जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनकी पुस्तक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केप टाउन नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है, तो आपका ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है और वहीं पे स्थित है केप टाउन नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक से किस ओलंपिक में भारतीय क्रिकेट टीम ने भाग लेगी, तो आपका लॉस एंजिल्स ओलंपिक ये 2028 में जो होने वाला है उसी में भारतीय क्रिकेट टीम भाग लेगी, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि 2024 का ओलंपिक कहाँ पर आयोजित होने वाला है, तो पेरिस में है, इसको जरूर ध्यान रखें। और वर्तमान में आपका कहाँ आयोजित हुआ है, तो आपका टोक्यो जापान में ये 2021 में। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, असम के किस पूर्व सीएम का निधन हो गया, ठीक है। तो उनका असम के जो सीएम का निधन हुआ उनका नाम है भूमिधर बर्मन, आप लोग जरूर याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगा लेंगे, पहली ऑक्सीजन ट्रेन, देखिए कतई जहर क्वेश्चन, पहली ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से लेकर के विशाखापट्टनम तक ये ट्रेन चलाई गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है। सूचकांक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसमें भारत का रैंक आपका 142 है, 142, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, उसका थीम था, ठीक है। तो 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया गया उसका थीम आपका रिस्टोर आवर अर्थ था, ठीक है। ये आपका 2021 का थीम है, इसको ध्यान रखें। और पूछता है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट अन्नपूर्णा नेपाल की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी, तो कौन बनी, प्रियंका मोहिते, ठीक है। और माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे पड़ता है, तो नेपाल में ये चोटी है, उसको फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रियंका मोहिते का नाम जरूर आप लोग याद रखें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो मिगेल डियाज कनेल क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं, आप लोग इनका नाम जरूर याद रखें, मिगेल डियाज कनेल। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी, ठीक है। चुनावी बॉन्ड का मतलब कि जो भी चुनाव में कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो कितना सहयोग किए हैं अपने पार्टी के लिए, कितना संपत्ति दिए हैं, तो वो आपका राजनीतिक पार्टी कौन है, तो जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा।
और ये जानते हैं ये झारखंड की पार्टी हेमंत सोरेन की ये पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अर्जुन कल्याण। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कितना है? तो 87वां रैंक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। और अगर पूछता है टॉप पर कौन है, तो सबसे ऊपर आपका पहले स्थान पे स्वीडन है, और सबसे नीचे यदि पूछता है तो आपका इसमें जिम्बाब्वे है इस संक्रमण सूचकांक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन ऑक्सीजन शुरू हुआ। ठीक है, किसके किसके बीच में ऑपरेशन ऑक्सीजन शुरू हुआ? तो भारत के एयरफोर्स द्वारा ये ऑपरेशन ऑक्सीजन शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी, कौन बनी? तो वनिता गुप्ता। और भारत के यदि अटॉर्नी जनरल को पूछा जाता है तो के वेणुगोपाल। ठीक है, तो ये अटॉर्नी जनरल जो यूएसए में बनी है वो वनिता गुप्ता जी का नाम आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए, ये हमारा जो आज का करंट अफेयर्स का पहला पार्ट था, ये आपका अप्रैल महीने का था, और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोग कई बार इसको सुन करके अपना रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आप लोग को अपडेट्स प्राप्त होता रहे। साथियों, ये जो है हमारा चैनल, इसमें करंट अफेयर्स की आपको वैसे चुनिंदे क्वेश्चन को हम लाएंगे जिसको आप पढ़ करके कोई भी आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिस नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।